आज हम गुप्तयुगीन सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो गुप्तयुगीन सामाजिक जीवन समाज परंपरागत के रूप में 4 वर्णों का विभाजन हुआ था। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक जीवन का मूल आधार था। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जिसका कर्तव्य समाज के बौद्धिक व धार्मिक नेतृत्व देना था। दूसरा वर्ग क्षत्रिय का था, जिसका कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। जबकि तीसरा वर्ग वैश्य का व्यवसाय कृषि एवं व्यापार वाणिज्य का था। और सबसे नीची जाति शूद्र का स्थान था, जिसका कर्तव्य ऊपर के इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। यह समाज का सैद्धांतिक विभाजन था, परंतु व्यवहार में यह शिथिल होने लगा था। अब अगर हम वर्ण संकर जातियों की बात करें तो इन 4 वर्णों के अलावा कुछ गुप्त काल में कुछ मिश्रित जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न कहा गया है। इस काल में बहुत सारी व्यावसायिक श्रेणियां की जातियों में तब्दील हुई। जैसे जैसे गुजरात के रेशम बुनकरों की श्रेणियां इसी काल में धीरे धीरे एक जाति के रूप में तब्दील हुई, इसी तरह से इस काल में महातर एवं कश्यप जाति का उदय हुआ। गुप्त काल में बहुत सारी अछूत जातियों की भी चर्चा मिलती है, जो मूलतः अनार्य लोगों के बीच आए थे। यद्यपि अमरकोश के वर्ण व्यवस्था में अछूतों को भी शूद्र जाति के अंतर्गत रखा गया है, परंतु ये अछूत जाति वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। उन्हें समकालीन ग्रंथों में अपवित्र, लोभी, झगड़ालू और चोर जैसे अपमानजनक शब्दों में वर्णन किया गया है। अछूतों के चंडालों के प्रति सर्वाधिक घृणा दिखलाया गया है। स्मृतियों ने कहा है कि यदि किसी दिक की दृष्टि से किसी भी अछूत पर पड़ जाती है तो उसे पाप मुक्ति के लिए एवं शुद्धिकरण के लिए धार्मिक अनुष्ठान का प्रकाश डालना है। ऐसा लगता है कि गुप्त काल के अछूतों की संख्या में विस्तार हुआ होगा। अब अगर दास प्रथा की बात करें तो गुप्त कालीन में दास प्रथा प्रचलित थी। नारद ने 15 प्रकार के दास बताए हैं। अधिकतर दासों का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए ही हुआ। पूर्व काल की तुलना में उसकी स्थिति दयनीय हुई। यद्यपि दास प्रथा कमजोर हुई, जिसके कई कारण थे। नारद ने दास मुक्त के अनुष्ठानों का विभाजन किया है। इसी तरह के काल में दासों ने अपने में संगठित होने का दृष्टांता भी मिलता है। गुप्त काल की भूमि के छोटे छोटे खंडों में विभक्त होने के कारण दासों की आर्थिक स्थितियां भूमि में काफ़ी कमी आई। छोटे भूखंडों पर उनके स्वामी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही खेती कर सकता था। इससे दास पर कमजोर हुई। समकालीन स्रोतों में ऐसा कहा गया है कि केवल वैसे दासों को छोड़कर जिन्होंने वे अपने को बेचकर दासत्व अर्जित किया है, उन सभी प्रकार के दासों के लिए दासत्व से मुक्ति पाना संभव था। दासों की मुक्ति का एक सीधा साधा अनुष्ठान था कि दास अपने कंधे पर एक घड़ा लेकर अपने स्वामी के पास आता और स्वामी दास के कंधे से घड़ा लेकर जमीन पर पटक कर फोड़ देता था एवं कुछ अन्य जल एवं पुष्प उस पर छिड़क कर उसकी मुक्ति की घोषणा कर देता था। बलपूर्वक अथवा बाजार में खरीदे गए दासों के राजा बिना उसके स्वामी की इच्छा के भी मुक्त कर सकता था। फिर भी प्राचीन भारत में या गुप्त काल में अन्य देशों की तुलना में दासों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। अब अगर हम नारियों की स्थिति की बात करें तो किसी भी समाज की स्थिति को समझने के लिए नारी जीवन के महत्व को समझना काफ़ी जरूरी होता है। ये गुप्तकालीन साहित्य एवं कला के नारी का आदर्श चित्रण हुआ है, परंतु व्यवहारिक जीवन में पहले की तुलना में उसे स्तर पर गिरावट आई। यद्यपि साहित्यों में उसे प्रसखी एवं सधर्मिणी कहा गया है, परंतु इसी काल में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हुआ जिससे नारी के सामाजिक महत्व को गहरा आघात लगा है। गुप्त काल में अल्प आयु में ही कन्याओं के विवाह होने लगे, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा पर काफ़ी बुरा असर प्रभाव पड़ा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नारियों को पुरुष के अधीन रहने पर जोर दिया गया। धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत जीवन में भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया और उनके एक वस्तु की तरह माना गया, जो कि गिरवी रखी जा सकती थी अथवा इच्छा अनुसार किसी को दी जा सकती थी। इसी काल में सती प्रथा जैसे कुरीति का प्रचलन शुरू हुआ, जिसका स्पष्ट अभिलेख साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। हालांकि पर्दा प्रथा का भी पूरा प्रचलन नहीं हुआ था, परंतु समकालीन साहित्यों से उच्च वर्णों की स्त्रियों के द्वारा घूंघट करने की जानकारी मिलती है। उच्च वर्ग के कुछ स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रावधान था ताकि बेहतर वार्तालाप कर सके, परंतु सार्वजनिक जीवन में लाभ लेना उनके लिए भी वर्जित था। बेशक कुछ महिला दार्शनिक एवं विदुषी के दृष्टांत मिलते हैं, परंतु आमतौर पर नारी शिक्षा को इस काल में गहरा आघात लगा।
विवाह प्रथा प्राचीन धर्म ग्रंथों अगर विवाह प्रथा की बात करें तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों के 4 को स्मृतिकारों के स्वीकार माना है। इसमें प्रजापत्य विवाह गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था, परंतु वात्स्यायन प्रेम विवाह की अधिक अनुशंसा करते हैं। जहां स्मृतियों ने लड़कियों के लिए राजस्वला के पूर्ण विवाह की अनुशंसा की है, वहीं वात्स्यायन पूर्व युवती होने पर भी विवाह की अनुशंसा करते हैं। आमतौर पर प्रतिलोम विवाहों की निंदा की गई, हालांकि समकालीन स्रोतों के अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रकार के विवाहों को दृष्टांत मिलते हैं। गुप्त काल में स्पष्ट तौर दिया गया है, परंतु ऐसा माना जाता है कि मातृपक्ष के 5 एवं पितृपक्ष के 6 पीढ़ियों तक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। स्मृतिकारों के अनुसार कन्या के पिता द्वारा विवाह संबंध का प्रस्ताव वर के पिता के पास ले जाने की अनुशंसा की गई है, परंतु वात्स्यायन के अनुसार यह कार्य वर के पिता द्वारा होता था। आमतौर पर विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, उन्हें पवित्र संयम एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता था, परंतु गुप्त काल में विधवाओं के पुनर्विवाह के भी उल्लेख मिलते हैं। नारियों को पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, परंतु विवाह के समय उसे जो कुछ भी प्राप्त होता था अथवा माता पिता व भाई के द्वारा उपहार स्वरूप जो संपत्ति उन्हें दी जाती थी, उन पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होता था। अब यदि एक लड़की अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, अगर इसमें कोई भी भाई है, परंतु भाइयों के लिए यह स्पष्ट दिया था कि संपत्ति का 1/4 हिस्सा बहन की शादी के लिए खर्च करेगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's